आ आ आ आ आ आ घर के पास एक पेड़ गिर गया है। हेलो फ्रेंड, लो फिर मैं आ गई नए ब्लॉग में और मेरे इस नए ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। Soy arena, oh so bright, baila conmigo toda la night. El ritmo suena, can you feel, move your body। तो हमारी छुट्टियां हो चुकी हैं, तो मैंने सवेरे सवेरे चाय बनाई और एक रोटी पड़ी हुई थी ना बासी, वो गाय को देने चली गई। आ आ आ आ आ आ आ आ आ। तो आज मैं निकल रही हूँ वॉकिंग के लिए। मैंने आपको बताया था ना कि कोई भी अपनी छुट्टी को वेस्ट नहीं करना चाहता वॉकिंग करके। अभी टाइम हुआ है 8:30 बजे और देखो वॉकिंग के बाद कितने टाइम में मैं वापस घर आती हूँ। तो बहुत ज़्यादा सवेरे चलने में भी ये प्रॉब्लम रहती है कि रास्ता सुनसान रहता है। अभी थोड़ा सा टाइम थोड़ा ठीक है, रास्ते में चहल पहल है तो अच्छा लग रहा है। तो सवेरे सवेरे ऐसे वॉकिंग करो तो ज़्यादा मतलब भीड़ भाड़ भी नहीं होती, चिड़ियों की चहचहाहट भी सुना देती है और फ्रेश हवा आती है। तो इस साइड मतलब बिल्कुल रोड वोड बिल्कुल अच्छे से बनी हुई है और वॉकिंग करने के लिए तो बिल्कुल मस्त जगह है। और मौसम देखो कितना सुहावना हो रखा है। चूंकि सवेरे का समय सब लोग अपनी दिनचर्या में लग गए हैं। घास वाली जो है बेचती है ना, वो भी अपना न्यूज़पेपर पढ़ रही है, तो हम लोग भी वॉकिंग कर रहे हैं। साथ में टप 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 बारिश की बूंदें भी आ रही हैं। तो ये मैं देख रही थी कि कोई फ्रूट है पास में ही, लेकिन ये कोई गोल वाला फ्रूट है। तो लग रहा है वॉकिंग करते करते शायद मैं भटक गई हूँ। तो जब भी मैं लॉन्ग वॉक के लिए निकलती हूँ ना, तो मैं ना मतलब सब जगह जाने की कोशिश करती हूँ। मतलब अपने एरिया को बहुत अच्छे से पहचानने की कोशिश करती हूँ। तो मैं इधर आई तो मुझे लगा मैं थोड़ी भटक गई हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने किला देखा, टैंकी देखी, साथ में वो इसरो वाली छतरी होती है ना, वो दूर से दिख गई थी मुझे। तो मैंने कहा मैं बिल्कुल राइट ट्रैक हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मुझे। और सच में मतलब थोड़ा बहुत जानना भी चाहिए अपने आसपास कौन है। नहीं तो पता क्या होता है, कई लोग तो पूरी दुनिया तो बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन आपके पड़ोस में क्या है आपको नहीं मालूम होता। खैर बारिश में बहुत अच्छा लग रहा था घूमने में। चलो एक क्लाउड किचन मुझे इधर भी दिख गया है, शिव जी। तो फ्रेंड्स मुझे वॉक करते करते तकरीबन 40 मिनट हो गए हैं और अब घर की तरफ चल रही हूँ। आधे घंटे में शायद 20 मिनट में और पहुँच जाऊँगी। आपको बताऊँगी मैं कितने मिनट में घर पहुँचती हूँ। ये वाला रास्ता ना मेन लाइन को जोड़ता है। इधर से गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं, इससे अपने को पता चलता रहता है। चलो अब मैं घर पहुंच गई हूँ। हैं? जय कृष्णा। अब मैं चलती हूँ घर। तो जब मैं घर पहुंची तो तकरीबन हो गए थे 9:30। 1 घंटा मैंने वॉक किया, घर पहुंची, पानी वानी पिया, काम वाम किए। फिर शाम को हो गई थी बहुत तेज आंधी और बारिश। ऐसी बारिश में पेड़ के पास एक पेड़ गिर गया है। अब मैं बिजली वालों को फोन करना पड़ेगा। प्रकाश भैया को बोलो बिजली वालों को फोन करें। तो ना मतलब ये जो पेड़ है ना, पूरी दीवार को तोड़ के मतलब एकदम से गिर गया जड़ के सहित। और उसकी जो पूरी ब्रांचेस मेरे घर के ऊपर आ गई। अब मेरे को तो लगता है कि इसकी ना कांच वाँच भी हल्के से क्रैक हो गए हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कितना जड़ से मतलब निकल गया है।
और ये पूरा हमारे मतलब दरवाज़ा भी नहीं खुल रहा था सवेरे सवेरे। फिर हमने कहा कि चलो इसको, और इस वाले पेड़ की मैंने कंप्लेन की थी कि इस पेड़ से ना जितनी भी टहनी है ना ये हटा दो, ताकि मतलब बिजली के कोई करंट का किसी भी रहवासी को कुछ प्रॉब्लम नहीं आए। लेकिन बिजली वाले सुनते कहाँ हैं, 10 दिन से कंप्लेन की थी। और कल देखो बिल्कुल बारिश हुई और हमारा पेड़ गिर गया, दूसरा वाला, जिसके हमने सोचा ही नहीं था वो पेड़ गिरेगा, और वही पेड़ गिर गया। तो इसके लिए फिर हम भागे बिजली ऑफिस की तरफ। लेकिन बिजली ऑफिस में तो सभी लोग अपनी सीट में कहाँ रहते हैं, और उन्होंने मुझे ना तकरीबन 8 से 10 नंबर दिए, लेकिन किसी भी फ़ोन में नंबर लगा नहीं। और मैं परेशान हो गई, और उधर लोग भी अपनी अपनी परेशानी ले गए, क्योंकि बारिश तो हुई थी, सब जगह प्रॉब्लम हुई थी। तो यहाँ पे तो है। जब हम बिजली ऑफिस में परेशान हो रहे थे तो एक बंदे ने बोला आपकी तो कंप्लेन पहले से ही है, आप घर जाओ और आधा 1 घंटे के अंदर मतलब कोई ना कोई आएगा कटिंग शटिंग के लिए। तो खैर हम लोग घर पहुंच गए और हम लोग वेट करने लगे। तो आज के दिन ना तो हस्बैंड ऑफिस गए और न मैं कहीं गई। तो मैंने कहा कि आज तो ये काम ज़रूर कराना है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम, क्योंकि आते जाते सब लोग हमें ही बोल रहे थे कि आपके घर के पास पेड़ गिरा है, आप लोग इसको सही करवाइए। तो खैर मतलब बिजली वाले आए, उन्होंने कटिंग शटिंग की, पर उतनी कटिंग की जितनी उनको ज़रूरत थी। मतलब जो जो वायर के पास में आ रहे थे ना, वहाँ वहाँ कटिंग की। और खैर मतलब मैं फिर भी मतलब थोड़ा बहुत सेटिस्फाइड हो गई कि एटलीस्ट कटिंग हो गई है। तो अब थोड़ी प्रॉब्लम, लेकिन ऐसा है ना, ये पेड़ तो जल्दी जल्दी बढ़ते ही हैं, तो इसको छटवाई तो ज़रूर होनी चाहिए। अरे ये बिजली वालों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि साल में एक बार खुद ही छटवाई कर दें, तो ऐसी प्रॉब्लम ही नहीं आए कि मतलब लोग परेशान हो जाएं। तो खैर जब ये सब हो गया ना कटिंग, तो हम लोग को थोड़ी राहत की सांस मिली। और पिछले 12-15 घंटे से जो बिजली नहीं थी वो बहाल हुई, और हम लोगों ने अपने काम वाम शुरू कर दिए। और कई चीज़ें जो फ्रिज में थी, दूध वूध, वो तो सब फट ही गया था। खैर लेकिन फिर भी मतलब मैंने कहा कि अब इतनी कटिंग हो गई, इतना कचरा हो गया, इसको साफ़ करेगा कौन। लेकिन थोड़ी देर में देखा कि लोग जिसको ज़रूरत थी जितनी लकड़ियाँ वो सब ले गए, और मतलब थोड़ा सा क्लीन हो गया। तो खैर आज के लिए इतना ही। तो कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग? अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने व्यूज़ कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइए आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा। साथ में नीचे दिए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए, ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाय, फिर मिलूँगी किसी नई रेसिपी के साथ या किसी नए ब्लॉग के साथ। ओके, बाय बाय।